अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं कंप्यूटर साइंस क्लास 10th की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं और टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि टाइप कास्टिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, तो बेसिकली टाइप कास्टिंग क्या है। टाइप कास्टिंग अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आप एक वेरिएबल की डेटा टाइप को जब आप दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी, कि टाइप कास्टिंग इज़ अ मेथड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर टाइप। कि क्या होता है कि बेसिकली जो टाइप कास्टिंग है ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप एक वेरिएबल की डेटा टाइप को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। या आसान लफ्ज़ों में हम दूसरी तरीके से हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग। कि आप ऐसा अमल, टाइप कास्टिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं किसी दूसरी टाइप में। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको टाइप कास्टिंग का समझ आ गई होगी कि टाइप कास्टिंग से क्या मुराद है। टाइप कास्टिंग से मुराद है कि हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो एक अगर दूसरी वैल्यू या दूसरी टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग कितनी किस्म की होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है। ठीक है, नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और नंबर 2 है जो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है जी, तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। इन दो तरीक़ों के ज़रिए हम जो वैल्यूज़ की टाइप है, जो वेरिएबल की वैल्यू की टाइप है या डेटा टाइप है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी डेटा टाइप में। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है। फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। तो सी जो लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करता है। ठीक है जी, वो क्या करता है कि वो खुद ब खुद परफॉर्म करता है। इसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल यानी प्रोग्रामर को ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें जो है वो टाइप कास्टिंग की। तो जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद करता है। द ऑपरेंड इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। इसमें क्या होता है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा जो है वो उस सूरत में टाइप कास्टिंग होगी या जो डेटा की वैल्यू है जो वो उस तरीके से टाइप है वो चेंज होगी अगर वो दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो सेम होंगे, सिमिलर हों। अगर सिमिलर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, एक तो शर्त है द ऑपरेंड इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है, कि दोनों की जो टाइप है वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑपरेंड्स होंगे। ठीक है ना, इफ़ द डेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ जी x प्लस वाई। अब ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों की जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो डिफरेंट अगर होगी तो फिर क्या होगा, द वैल्यू विद द लोअर डेटा टाइप इज़ कन्वर्टेड इनटू हायर डेटा टाइप। तो क्या होगा, जो लोअर टाइप जो डेटा टाइप होगी उसको वो हायर में कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों में से जिसकी लोअर होगी, इसकी लोअर होगी, इसकी लोअर होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हायर में। ठीक है जी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे देखिए, सबसे जो लोएस्ट डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर के ऊपर जो आती है जो उससे हाई है वो है इंटीजर। इंटीजर से जो हाई है वो है लॉन्ग। लॉन्ग से जो हाई है वो है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट के बाद है डबल और डबल के बाद है लॉन्ग डबल। जो सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप है ना वो लॉन्ग डबल है और सबसे जो लोएस्ट डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है जी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है ये जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, इसमें प्रोग्रामर इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी इसमें क्या शर्त है कि दोनों की जो ऑपरेंड्स की टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो सिमिलर होनी चाहिए। इन केस अगर दोनों की जो टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो सिमिलर नहीं है तो फिर क्या होता है, जो लोएस्ट डेटा टाइप होती है, लोअर डेटा टाइप होती है, वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, इसको मैं आपको आसान करके एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक
फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y, ठीक है जी, एक है x और एक है y। अब x की जो डेटा टाइप है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंटीजर टाइप है, ठीक है जी, जो x की जो टाइप है ना वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो इंटीजर, ठीक है जी, और जो y है वो लॉन्ग है उसकी डेटा टाइप, ठीक है जी। y की जो टाइप है वो क्या है, लॉन्ग है, यानी हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। x की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और y की जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को आपस में प्लस करूँ, यानी x की वैल्यू को और y की वैल्यू को आपस में प्लस करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अब आप ये देखें कि जो x की जो, ठीक है, डेटा टाइप है वो इंटीजर है, y की जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो इन दोनों के जो ऑपरेंड्स की जो डेटा टाइप है वो सिमिलर नहीं है, क्या है, सिमिलर नहीं है, एक इंटीजर है एक लॉन्ग है। तो उस सूरत में क्या होगा, द वैल्यू विद लोअर डेटा टाइप, जो वैल्यू उसकी होगी लोअर डेटा टाइप की, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हायर डेटा टाइप। तो अब आप ये देखें जो इंटीजर है यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो लोअर है, किसके मुकाबले में, y की क्या है, लॉन्ग, ठीक है। तो इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्ग में, यानी क्या होगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू होगी, वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू में चली जाएगी। तो इंटीजर की जो टाइप है वो किस में चली जाएगी, वो लॉन्ग में, तो उसको भी वो लॉन्ग यानी y की डेटा टाइप के साथ, क्योंकि y की जो है हायर है, लॉन्ग है, और जो x की है वो इंटीजर है, वो लोअर है, तो लोअर जो है वो हायर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, ठीक है, वैल्यू की टाइप चेंज होगी। x जो है हमारा इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है, तो इसकी जो टाइप है वेरिएबल की ये वही रहेगी, लेकिन जो इसके अंदर जो वैल्यू है जब प्लस होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग में, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हम जो है वो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो होती है तो वो क्या करता है कि कंपाइलर खुद ब खुद करता है, अगर दोनों ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डिफरेंट है तो लोअर को वो हायर में कन्वर्ट कर देता है, उसकी वैल्यू को हायर में कन्वर्ट कर देता है डेटा टाइप में, ठीक है जी। स्टूडेंट, जो दूसरी टाइप है टाइप कास्टिंग की वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे हमने देखा था जो पहली टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो है वो कंपाइलर जो सी का वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो ये काम जो है टाइप कास्टिंग परफॉर्म करता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय प्रोग्रामर, कि जो बेसिकली जो है ये जो प्रोग्रामर होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, वो परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, तो इसके लिए जो है वो आप कास्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एक्सप्लिसिट जो टाइप कास्टिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है वो कास्ट ऑपरेटर यूज़ होता है। द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। तो बेसिकली कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल का मकसद क्या होता है, कास्ट ऑपरेटर ये बताता है कि हम इसको जो वैल्यू है डेटा टाइप की वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट तुमने करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, इसकी जो टाइप है वो है फ्लोट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फ्लोट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर में आ जाए, ठीक है, तो जो मैं फिर टाइप कास्ट जो कास्ट ऑपरेटर है वो ये यूज़ करूँगा इंटीजर, और उसको बताऊँगा कि जो x की जो टाइप है डेटा टाइप है वो फ्लोट नहीं बल्कि तुम किस में कन्वर्ट कर दो, इसको इंटीजर में, ठीक है। और इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है, ठीक है जी। ये जो आप जब कास्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर को बताते हैं कि जो उसकी डेटा टाइप है उस वेरिएबल की किस में चेंज करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है, आप टाइप लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि कन्वर्ट करें, और उसके बाद कोई सा भी एक्सप्रेशन होगा। टाइप का मतलब क्या, इंडिकेट्स द टाइप टू विच ऑपरेंड इज़ टू बी कन्वर्टेड, कि उस ऑपरेंड्स को आपने उसकी डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना है। और एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, इंडिकेट्स द कांस्टेंट वेरिएबल या एक्सप्रेशन हुज डेटा टाइप इज़ टू बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पर कोई से भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, या एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी डेटा टाइप को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। इसको हम एक आसान मिसाल से समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए। तो मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, एग्जाम्पल एक देता हूँ, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी, एक है x और एक है y, ठीक है जी। अब इनके जो दोनों की जो डेटा टाइप है ना वो सेम है, वो क्या है, फ्लोट,
ठीक है। एक्स की जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट, और वाई की जो डेटा टाइप है वो भी है फ्लोट। फ्लोट से मुराद ऐसी डेटा टाइप जिसमें आपके डेसिमल भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल वाली वैल्यूज़ को हम जो डेटा टाइप देते हैं वो जो है वो फ्लोट होती है, ठीक है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 15.3 है, क्योंकि ये फ्लोट है ना तो उसमें पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू आएंगी, ठीक है। और y में हम वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 5.2 रख लेते हैं, ठीक है जी। अब मिसाल आपको समझ आ गई, मेरे पास दो वेरिएबल है x और y, दोनों की जो टाइप है डेटा टाइप है वो है फ्लोट, दोनों जो हैं वो फ्लोट टाइप के जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। अब x की वैल्यू मैंने पहले से एज्यूम की हुई है, फर्स्ट कर लेते हैं 15.3 है, ठीक है। ये मेरी एक्सपोज वैल्यू है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये वैल्यूज़ रखी हैं। और y की वैल्यू जो है वो 5.2 है। मैं चाहता हूँ इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है, यानी कि x परसेंटेज y, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा, ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा तो क्या होगा। बेसिकली ये जो परसेंटेज का साइन है इसके बीच में जो, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है जी। मॉडुलस, ठीक है जी। मॉडुलस से मुराद है रिमाइंडर, आसान लफ्ज़ों में जैसे हम मैथ में कहते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करना है। ये जो आपको आउटपुट देगा ये रिमाइंडर देगा। अब लेकिन क्योंकि अब ये जब प्रोग्राम चलेगा, ये जब एक्सप्रेशन अगर हम इस तरह का लिखेंगे इस डेटा टाइप के साथ, तो एरर देगा प्रोग्राम। एरर क्यों देगा? क्योंकि ज़ाहिर है जो फ्लोटिंग जो डेसिमल डेटा होता है उसका रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि देखें वो ऑलरेडी पॉइंट में है, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ का मॉडुलस नहीं होता, रिमाइंडर नहीं होता। तो लिहाजा अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो कमांड है वो ये लिखेंगे कि इंटीजर x, ठीक है जी, परसेंटेज इंटीजर y, क्योंकि इंटीजर वैल्यू जो होती हैं वो पॉइंट के बगैर होती हैं, उनका हम रिमाइंडर यानी मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर इसको कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, यानी अब क्या करेगा, जो x की वैल्यू है ना वो 15.3 है हमारे पास, तो क्या करेगा जब हम इसको इंटीजर करेंगे तो वो इसकी फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म कर देगा, इसको सिर्फ 15 कंसीडर करेगा। इसी तरह y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5.2। अब हमने इसकी जो टाइप जो ऑपरेटर यूज़ करके हमने क्या कहा कि इसकी भी जो आप टाइप है वो फ्लोट से इंटीजर कर दो। इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट के बगैर होती है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू भी पॉइंट के बगैर होगी। और ये परसेंटेज के लिए यानी कि क्या होगा कि वो क्या करेगा, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेगा, 15 पे डिवाइड करेगा 5 को, तो 5 3 15 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो इसका आउटपुट क्या होगी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाती है। मैंने एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली फ़्लोट जो हमने दोनों वैल्यूज़ ली हुई थी, तो फ्लोट का याद रखें रिमाइंडर नहीं आ सकता, डेसिमल वैल्यूज़ का रिमाइंडर नहीं आ सकता क्योंकि वो डेसिमल में होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसका मॉडुलस यानी उसका रिमाइंडर लेना है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना है, तो आपको दोनों वैल्यूज़ को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट से इंटीजर टाइप। तो यही चीज़ जो है वो इस कमांड में मैंने समझाई थी कि टाइप आपने पहले लिखनी है उस ऑपरेंड की जिसको आपने कन्वर्ट करना है उस टाइप में, फिर एक्सप्रेशन में आपने वो एक्सप्रेशन लिखने, पूरा एक्सप्रेशन लिखा है हमने कि एक्सप्रेशन किस में टाइप होगी, यानी कि इसे रिमाइंडर इसका रिज़ल्ट दे और डेटा टाइप में इंटीजर में कन्वर्ट करके दे, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। छोटी सी अगर मैं समरी पूरे इस लेक्चर की बताऊं तो हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप वन डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल को आप किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, नंबर 1 इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि उसमें जो सी कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ऑपरेंड की दोनों जो डेटा टाइप्स दोनों ऑपरेंड्स की हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट होती है तो फिर क्या होता है, लोअर से वो हायर में
कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर वो इंटीजर है और दूसरे की जो वैल्यू है वो लॉन्ग है, तो इंटीजर लोअर है और लॉन्ग उससे हायर है। मैंने आपको उसमें पूरा एक डायग्राम की मदद से समझाया है, तो वो लोअर से हायर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी जो टाइप है वो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट जो टाइप कास्टिंग है वो परफॉर्म करता है प्रोग्रामर, कंप्यूटर का प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो यूज़ करता है, ठीक है जी। और उसमें क्या होता है कि जो आपका कास्ट ऑपरेटर है वो यूज़ होता है। कास्ट ऑपरेटर के ज़रिए हम जो है वो इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। इसमें मैंने आपको मिसाल की मदद समझाया कि हमने अगर फ्लोट डेटा टाइप्स का रिमाइंडर फाइंड करना है, तो वो अगर हम प्रोग्राम चलाएंगे फ्लोट डेटा टाइप से करते हुए, अगर वो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो वो कंप्यूटर एरर देगा, कंपाइलर एरर देगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यानी कि इनकी डेटा टाइप को चेंज करना होगा। अगर हमने रिमाइंडर लेना है वैल्यूज़ का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो वैल्यूज़ की टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए, तो लिहाजा हम फ्लोट से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो उम्मीद है आपको टाइप कास्टिंग समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।